अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो ग्रेस मार्क्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवालों के आपके जवाब इस वीडियो के अंदर हैं, तो जस्ट अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करना। अच्छा, कितने नंबर आपको ग्रेस मार्क्स के तौर पे मिलेंगे? क्या सबको सेम नंबर मिलेंगे ग्रेस मार्क्स में? परसेंटेजेस कितनी बढ़ेंगी ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद? और न्यू मार्कशीट कब मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? और सप्ली जिन बच्चों की आई हुई है उन बच्चों की सप्ली क्लियर होगी या नहीं ग्रेस मार्क्स से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बात अच्छी तरह सुनना। अच्छा, एक और बात याद रखो कि भाई आज रात 12 बजे तक हमने ग्रुप की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, सिर्फ आज रात 12 बजे तक, ठीक है, इसके बाद नहीं। तो फीस क्या है? 1000 रुपये हैं, जिसमें न्यूमेरिकल क्लासेस, गैस पेपर, सारा मटेरियल मिलेगा, घर बैठे तैयारी कर लोगे। तो आज रात 12 बजे तक ऑफर है, जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड हो जाओ, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। नंबर आ रहा है, इस पे फीस पे करो, इसी पे स्क्रीनशॉट सेंड करो, इसी पे इजी पैसा जैश कैश है, और इसी नंबर पर हमें बता दो, इसी नंबर से आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और सारी चीज़ें आज रात 12 बजे ग्रुप में आ जाएगी। फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ आज रात 12 बजे तक, इसके बाद नहीं। बच्चे फिर कल परसों मैसेज करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ आज रात 12 बजे, ठीक है। अच्छा चलो आओ, देखो बेटा, परसेंटेजेस बिल्कुल बढ़ेंगी, सही है। अब कितनी बढ़ेंगी ये बता दूं। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब बच्चों को 50 नंबर मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। 50 नंबर क्यों? 15 जो है वो आपके फिजिक्स में, 15 आपके जो है वो मैथ में, और 30 केमिस्ट्री में, 20 केमिस्ट्री में, तो टोटल 50 बन रहे हैं। सबको 50 नंबर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी यही काम हुआ था, ठीक है। तो उस पिछले से पिछले साल बल्कि, तो उस सिचुएशन में सबको जो है वो सेम मार्क्स नहीं दिए थे, क्योंकि अगर सबको सेम मार्क्स दिए तो क्या चक्कर होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो, सबके 50-50 नंबर बढ़ जाएंगे, कंपटीशन तो फिर जो है वो वही रहेगा जो था। अब बात सुनो, हाँ, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 50 ग्रेस मार्क्स मिलने से बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। अब ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा वो भी मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, जिन बच्चों का कंप्यूटर है तो उनको कंप्यूटर में मिलेंगे केमिस्ट्री की जगह, क्योंकि उनका केमिस्ट्री नहीं है। देखो, अब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कैसे, ज़रा सुनो। एक क्राइटेरिया आएगा, ठीक है, ग्रेस मार्क्स मिलने का एक क्राइटेरिया आएगा कि जिन बच्चों की परसेंटेज जो है वो 25 से लेकर 30 है उनको कितने मिलेंगे, जिनकी 30 से लेकर 35 है, जिनकी 35 से लेकर 40 परसेंटेज है उन्हें कितने मिलेंगे, और जिनकी 40 से 45, 45 से 50 परसेंटेज है उन्हें कितने मिलेंगे, और जिन बच्चों की परसेंटेज 55 से लेकर 60 है उन्हें कितने मिलेंगे। तो इस तरह से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की 80 परसेंटेज है, उसे और 50 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए, यानी आप तो यही सोच रहे होगे ना सबको 50 नंबर मिलेंगे, तो अगर उसको और 50 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पे दे दिए तो उसकी परसेंटेज तो 89 हो जानी है, क्योंकि 50 नंबर यानी 9 परसेंटेज बन रही है आपकी। तो इसीलिए एक ख़ास क्राइटेरिया आएगा, वो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी परसेंटेज इतनी है तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। बात समझ आई कि मेरी परसेंटेज इतनी है तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब नंबर बढ़ेंगे कहाँ पर? पुरानी मार्कशीट पे ही नंबर बढ़ा दिए जाएंगे? नहीं, पुरानी मार्कशीट पे नंबर नहीं बढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा ये सुनो। आपकी आएगी नई मार्कशीट, ये बात समझ में आ गई? परसेंटेजेस कैसे बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, इसके लिए अभी आएगा एक क्राइटेरिया, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज अगर इतनी से लेके इतनी है तो कितने ग्रेस मार्क्स आपको मिलने हैं। सही, समझ में आ गए? पिछले कुछ साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, जिनकी सप्ली आई है, कुछ पेपरों में ज़रूर सप्ली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसका क्राइटेरिया भी मैं बताऊंगा कि सप्ली किस तरह क्लियर होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि अगर जिस बच्चे के नंबर 0 होंगे ना तो उसको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे के नंबर होंगे 1 तो उसके नंबर हो जाएंगे 16। तो इसी तरह से कुछ बच्चों की सप्लियाँ भी क्लियर होंगी, सप्लियाँ भी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन उसका क्राइटेरिया अभी आएगा सप्ली क्लियर होने का। तो उम्मीद ये रखो कि हाँ इंशाल्लाह सप्लियाँ क्लियर होंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके किसी पेपर में 2-3 नंबर आए हैं तो भी आपको सप्ली क्लियर हो जाए। सप्ली क्लियर होने के लिए अगर आपको कम नंबर चाहिए थे, जैसे 5-6 नंबर चाहिए थे या 8-10 नंबर चाहिए थे सप्ली क्लियर होने में, तो शायद मिल जाए। लेकिन अगर आपकी बहुत ही बुरे नंबर आए हुए किसी पेपर में, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आपके आए हुए हैं, 5 नंबर, तो अगर इसमें मैं 15 डाल भी दूं तो 20 हो जाएंगे, तो यहाँ तो सप्ली क्लियर नहीं होगी ना। तो इसका भी अभी क्राइटेरिया आएगा कि सप्ली कैसे क्लियर होंगी, सही है, इसको याद रखना। कोरोना के टाइम पे जो ग्रेस मार्क्स दिए थे ना, उसमें सप्लियाँ क्लियर हो गई थी। चाहे आपके अगर 0 मार्क्स भी आए हुए थे ना फर्स्ट ईयर में और कोरोना आ गया था, तो आपको सप्ली से क्लियर कर दिया था उन्होंने, मतलब उन्होंने आपको पास कर दिया था तमाम में। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ था इससे, और उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गए थे इस तरह से। केमिस्ट्री में थी उनकी एक सप्ली,
ठीक है, अच्छा समझ में आ गई। अच्छा ई शीट, देखो ई शीट पर पेपर होंगे या नहीं, इसके लिए मैंने ना आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी का, जिसमें मैंने पूरी ई शीट को एक्सप्लेन किया कि ई शीट को कैसे फिल करना है, ई शीट को कैसे यूज़ करना है। उस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ई शीट पे पेपर होता है तो पहले वाला तरीके से पेपर नहीं होगा। उस वीडियो को अपनी ज़िंदगी में एक बार या पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, उस वीडियो को देख लो, यकीन मानो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ई शीट को लेकर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं न्यू मार्कशीट, मैं फिर कह रहा हूँ देख लेना उस वीडियो को। अब आते हैं न्यू मार्कशीट। देखो अगर आपके ग्रेस मार्क्स जो मिलेंगे आपको, चाहे वो एक ही नंबर क्यों ना मिले या 2 नंबर ही क्यों ना मिले, फिर आपको न्यू मार्कशीट मिलेगी। अब न्यू मार्कशीट का क्राइटेरिया सुनो, पिछले कुछ साल पहले क्या हुआ था वो बताता हूँ। ये हुआ था कि जो पुरानी मार्कशीट थी ना, जिसमें आपके नंबर ख़राब थे, वो आपसे ले ली थी, न्यू मार्कशीट आपको दे दी थी। अब इसकी कोई फीस तो नहीं होती बोर्ड ऑफिस की तरफ से, ये फ्री ही आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि पहले भी तो फ्री मिली थी ना, तो इसलिए। तो समझ में आया मसला क्या है कि पुरानी मार्कशीट आप जाके कॉलेज में जमा करा दोगे, वो आपको न्यू मार्कशीट आपको दे देंगे उस वक्त। अब बात सुनो, 2 मार्कशीट नहीं होंगी आपके पास, एक ही रहेगी, पुरानी जमा कराओगे तो न्यू मिलेगी। अब ये बात सुनो, अब ये होगा कब, तो इसकी भी डेट अनाउंस होगी कि कब न्यू मार्कशीट आएंगी। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे होंगे उसका स्क्रूटनी वालों का, तो स्क्रूटनी वालों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं अलग से बात करूंगा उसका क्या चक्कर हो रहा है, क्योंकि फिर ये तो डबल मजे आ जाएंगे अगर स्क्रूटनी में भी नंबर बढ़ गए और फिर ग्रेस मार्क्स में मिल गए। समझ लो स्क्रूटनी में 25-30 नंबर बढ़ा लिए और ग्रेस मार्क्स तो ये तो 12-13% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको सुनो, इंप्रूवमेंट जो बच्चे कर रहे हैं वो अभी भी इंप्रूवमेंट करेंगे, उन्होंने फॉर्म वगैरह जमा करा दिए हैं, ठीक है। इंप्रूव ऐसा नहीं होगा कि आपकी बहुत ही कोई बड़ी जंप लग जाएगी, ठीक है, सही है। अच्छा स्टडी ग्रुप, देखो भाई मैंने अभी तुम्हें लोगों को स्टडी ग्रुप का बताया, 12 बजे से पहले आज स्टडी ग्रुप में ऐड हो जाओ, यकीन मानो सारा मटेरियल मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल क्लासेस हमारी आधी हो गई हैं, मतलब हमारी न्यूमेरिकल क्लासें आधे चैप्टर्स कवर कर चुकी हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो मज़ीद टाइम वेस्ट ना करो। न्यूमेरिकल क्लासेस प्राइवेट हैं, सिर्फ ग्रुप में आ रही हैं, ठीक है। और न्यू मार्कशीट कब मिलेगी इसका बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, तो न्यू मार्कशीट का वेट करो। बस सिंपल ये है, एमई इंग्लिश सेंटर को फॉलो रखो, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। कब कितने % नंबर बढ़ेंगे ये भी शेयर करूँगा, एक क्राइटेरिया मुझे आया हुआ है, तो वो कंफर्म हो जाए तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे नंबर बढ़ेंगे। सब ये नहीं सोचो कि सबको 50 मिलेगा, ठीक है, ये इससे निकलो बाहर, ठीक है। और बाकी ये है कि सप्ली क्लियर नहीं होगी या होगी, मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में भी मैंने अच्छी खासी गाइडलाइन दे दी है, आगे 1-2 वीडियोस और अपलोड करूँगा जिसमें मैंने क्राइटेरिया बताना है सारा, ठीक है। तो एमई इंग्लिश सेंटर को फॉलो रखो, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।